जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साधकों, आज हम आपको एक ऐसा वाकया बताएंगे अपने जीवन का जिसको सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। और यह वाकया कई लोगों के साथ घटित हो चुका है। यह वाकया मेरे साथ भी घटित हुआ है और मेरे कई पुण्य कर्म जगे होंगे कई जन्मों के, तब जाकर यह वाकया घटा। देखिए क्या हुआ था। आज मेरी उम्र लगभग 36-37 वर्ष के आसपास है और यह करीब 30 साल पहले की घटना है, जब मैं 7 वर्ष का रहा होऊंगा। उस वक्त मेरी लगभग उम्र इतनी ही होगी, 7 से 8 वर्ष। यद्यपि घटना बहुत पुरानी है, तथापि आज भी ऐसा महसूस होता है जैसे कल की ही बात है। मैं उस वर्ष अपने जगह जहाँ पर हम रहते थे उत्तराखंड में, उसी जगह आपस में आसपास कुछ लोग पढ़ाते रहते थे। गुरुकुल टाइप छोटे छोटे बने थे, क्योंकि 10 वर्ष की उम्र में तो मैंने गुरुकुल ज्वाइन कर लिया था, साधना पथ की ओर आ गया था। और यह बात है 8 वर्ष की। उस समय मैं 4 या 5 क्लास में पढ़ता था। ठीक है, तो ये वाकया हुआ। मैं उत्तराखंड के उस क्षेत्र से हूँ जहाँ विकास आज भी पूर्ण रूप से नहीं पहुँच पाया है। तो जबकि ये सब घटना है, तब तो आप कल्पना कर सकते हैं यातायात के साधन बहुत ही सीमित हुआ करते थे। बिजली गांवों तक नहीं पहुंची थी। रोज़मर्रा की सुविधाएं तो बहुत ही सीमित हुआ करती थी। तो चलिए अब आते हैं मुख्य कथा पर। देखिए साधकों, हम 4 भाई और एक बहन हैं। मेरे बड़े भाई साहब की शादी को कुछ समय ही हुआ था उस समय। चूँकि मेरे सारे भाई मेरे पिताजी के साथ दिल्ली में रहते थे। घर पर मेरी दादी, मेरी दीदी, मेरी माँ, मेरी भाभी और मैं ही रहा करते थे। मेरी भाभी के ताऊ जी की बरसी का अवसर था, तो उनको भी बुलावा भेजा गया था, क्योंकि उस समय घर की बहुओं को अकेले मायके भेजना मर्यादित नहीं माना जाता था। सो मुझे साथ भेजा गया और उस दिन वापस आने का निर्देश भी दे दिया गया था। हमारे गांव से मेरी भाभी का मायका तकरीबन 15 किलोमीटर दूर था। उस समय वहां सिर्फ एक ही बस जाती थी, जो सुबह 9 बजे निकलती थी और शाम 5 बजे वापस आया करती थी। साधकों, खैर हम वहाँ पहुँच गए। सारा कार्यक्रम करीब 3 बजे तक खत्म हो गया। अब हमें वापसी करनी थी, मगर आखिरी समय में भाभी का मन बदल गया। अब क्योंकि उन्हें दूसरे दिन सोमवार था, मेरा स्कूल था, तो मैंने रुकने से मना कर दिया। भाभी को भी माँ का निर्देश याद दिलाया, मगर उन पर कोई असर नहीं हुआ। मुझसे भी बहुत आग्रह किया गया कि आज रुक जाऊं, पर मैंने जाने की जिद पकड़ ली। मेरी भाभी के मायके से बस स्टैंड करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर था। एक पहाड़ी उतरकर दूसरी पहाड़ी के बीच बस आती थी। बीच में घना जंगल भी था। जब मैं वहाँ से निकला तो लगभग 4 या 4:30 बज रहे होंगे। मुझे पूरा भरोसा था कि मैं नियत समय पर बस पकड़ लूँगा। तेज़ कदमों से मैं गंतव्य की ओर निकल पड़ा। आप अंदाज़ा लगाइए, आप इमेजिन कीजिए, आप मन में मानस पटल पर सोचिए कि एक 8 वर्ष का बच्चा उत्तराखंड में जंगलों को पार करते हुए आगे निकल रहा है। मैं गंतव्य की ओर तेज़ी से बढ़ाते कदम निकल चुका, पर लाख कोशिश के बावजूद मेरे बस स्टैंड पहुँचते पहुँचते बस निकल गई। अब क्या, वापस भी नहीं जा सकता। किस मुंह से जाऊंगा? भाभी क्या कहेंगी? इसी उधेड़बुन में स्टैंड पर एकमात्र चाय की दुकान थी। उन्हें किशोरी लाल दादा कहा जाता था। उनके पास बैठ गया। समय लगभग 5:15 का रहा होगा। मैंने चाय वाले दादा से पूछा, कोई अन्य साधन मिल सकता है क्या वापसी का? तो वह बोले, एक ट्रक गया है आगे कुछ सामान छोड़ने, थोड़ा प्रतीक्षा करो, उसमें बैठा दूंगा। इस बात से मुझे बड़ी राहत मिली और मैं वहीं बैठ गया। दादा ने मुझे चाय के लिए भी पूछा। सर्दियों के दिन थे, पहाड़ियों पे जल्द रात हो जाती है। अब धीरे धीरे धड़कनें बढ़ने लगी थी। 6 बज गए थे, ट्रक नहीं आया। अब दुकानदार ने भी अपना सामान समेटना शुरू कर दिया, तो और दिल बैठने लगा। वो मुझसे बोला, बेटा लगता है ट्रक वाला वहीं रुक गया, तुम अब कहाँ जाओगे? एक काम करो, हमारा घर यहीं पास में है, आज रात यहीं रुक जाओ, कल सुबह चले जाना। मैं कुछ देर सोचता रहा, फिर अचानक पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि मुझे पैदल ही चलना चाहिए। क्या पता ट्रक वाला आ जाए तो रास्ते में रोक लूँगा। चाय वाला अपनी दुकानदारी समेटने में व्यस्त हो गया और मैं चुपचाप दबे पाँव वहाँ से निकल पड़ा। जिस वक्त मैं वहाँ से निकला, यही कोई 7 के आसपास समय रहा होगा। अंधेरा पूरी तरह से हो गया था। बिजली तो थी नहीं, पर चांदनी रात थी, तो सड़क पर काफ़ी दूर तक नजर आ रहा था। चारों ओर सुनसान था। दूर गांव से कभी कभी किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनाई देती थी। बस चारों तरफ सुनसान पड़ा हुआ था। आप अंदाज़ा लगाइए, आप मतलब एक मानस पटल पर अपने छवि उतारिए कि एक 8 वर्ष का बच्चा उत्तराखंड के जंगलों से निकलकर जा रहा है। रात्रि का 7 से 7:30-8 बज रहा है। सुनसान रास्ता। जिस सड़क पर मैं चल रहा था वो केदारनाथ और बद्रीनाथ को जोड़ने वाली सड़क है। सीजन में उस पर रात को इक्का दुक्का गाड़ियां चला करती थी, मगर उस समय मंदिरों में कपाट बंद होने के कारण यात्रा भी बंद थी। चलते चलते 5 से 6 किलोमीटर की दूरी तय कर गया। रात और गहरी होती जा रही थी। पहाड़ों में सबसे ज़्यादा डर जंगली जानवरों का रहता है। कहीं से भी कोई हल्की सी आहट होती है तो शरीर में सिरहन पैदा हो जाती थी। हमारे कुल देवता हैं भगवान नरसिंह। आज भी कभी संकट होता है तो अनायास ही उनका स्मरण कर लेता हूँ। बहुत शक्ति मिलती है। ये प्रवृत्ति अनुवांशिक है,
बचपन से ही उनमें अपार श्रद्धा है। अब आता हूँ मुख्य घटना पर। अभी भारी जंगल का आना बाकी था। वो 3-4 किलोमीटर का दायरा ऐसा हुआ करता था। वहाँ रात तो रात, दिन में भी अंधेरा सा रहता था। कि जंगल कैसे पार होगा, बस यही सोच सोच कर मेरा खून सूखने लगा था। मन से भगवान नरसिंह का ध्यान किया और मदद की प्रार्थना की। अब मैं जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा था। अच्छा, ये गनीमत थी कि मेरे ताऊ जी के बड़े बेटे हनुमान जी के भक्त थे और रोज शाम को उनके साथ में हनुमान चालीसा का पाठ किया करता था। अब डर का हो या आवेश, मेरे शरीर के रोए खड़े हो रहे थे। मैंने जैसे ही सड़क का एक घुमावदार कट पार किया तो मैंने दूर दूसरे घुमाव पर, जो कि मुझसे 300-400 मीटर दूर रहा होगा, कुछ चलता सा देखा। साफ साफ तो नहीं देख पाया, मगर ऐसा लग रहा था जैसे कोई चल रहा है। एक बार मैंने सोचा शायद कोई रीछ या जंगली जानवर है। फिर गौर से देखने पर कोई इंसान सा दिखा। जैसे ही मेरे दिमाग ने कहा वो एक इंसान है, मेरे भीतर एक ऊर्जा का प्रवाह हुआ और मैं भागने लगा कि जल्दी जल्दी उसके पास पहुंच जाऊं। जैसे ही उसके करीब पहुंचा, मेरी चप्पलों की आवाज़ से वो रुक गया। अब मैं उसके काफ़ी करीब था और उनको स्पष्ट देख सकता था। मैंने देखा वो एक साधु थे, लंबे गोरे भगवा वस्त्र, वो भी सिर्फ एक ऊपर से नीचे तक। इतनी ठंडी जनवरी की रात्रि में एक हाथ में कमंडल, एक में कांटेदार दंड, सफ़ेद दाढ़ी, मूछ। अभी भी आंखें बंद करता हूँ तो छवि याद आ जाती है, अविस्मरणीय थी। नमस्ते बाबा जी, मैंने उत्तेजना में कहा। मुझे तो उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे मौत के मुंह से वापस आया हूँ। न मेरे मन में ये विचार आया कि सीजन में साधु यहाँ क्या कर रहा है, क्योंकि केदारनाथ और बद्रीनाथ तो इस समय बंद रहते हैं और पैदल मार्ग के लिए सामान्यतः लोग ये रास्ता नहीं अपनाते हैं, क्योंकि इस मार्ग में भारी भारी जंगल पड़ते हैं। अरे इतनी रात को कहाँ से आ रहा है तू? बाबा ने भारी आश्चर्य से पूछा। मैंने एक सांस में उनको सारी बात बता दी। गलत बात है ये, जब चाय वाला तुझसे अपने घर रुकने के लिए कह रहा था, तुझे रुका जाना चाहिए था, क्यों नहीं रुका? मैं कुछ नहीं बोला और बाबा के साथ चलने लगा। अब ये डर निकल गया कि ये जंगल वाला इलाका तो बाबा के सहारे पार कर ही लूँगा। बाबा मेरे घर परिवार, पढ़ाई लिखाई और ना जाने क्या क्या बात कर रहे थे। मुझे ये लग रहा था कि मैं चल नहीं रहा हूँ, बस उड़ रहा हूँ। इतना हल्का महसूस कर रहा था। जहाँ बाबा मुझे मिले वहाँ से मेरे घर की दूरी तकरीबन 7-8 किलोमीटर रही होगी, क्योंकि सड़क के मेरा घर 1 किलोमीटर नीचे था। फिर भी 5-6 किलोमीटर तो रहा ही होगा। मगर दोस्तों विश्वास करना, मुझे पता भी नहीं चला कि कब मैं अपने घर के ऊपर वाली सड़क तक पहुंच गया। जंगल का तो मुझे भान भी नहीं हुआ। उस समय गांव में, शहर में टेलीविज़न नहीं होता था, रेडियो भी कभी किसी के पास होता था। लोग शाम होते ही खा पी कर सो जाते थे। जब हम मेरे गांव के करीब पहुंचे तो बाबा ने कहा, अपनी माँ को आवाज़ दो और उनको लिवाने के लिए बुलाओ, क्योंकि मेरे घर और सड़क के मध्य भी एक जंगल पड़ता था, तो अकेले जाने में खतरा था। बाबा मेरे साथ ही खड़े रहे। मैंने अपनी माँ को आवाज़ लगाई और घोर आश्चर्य की बात की, मेरी माँ ने एक आवाज़ से मैं सुन लिया, जैसी कि वो मेरी प्रतीक्षा में ही बैठी हूँ। आप ये सोचकर हैरान हो जाओगे कि 1 किलोमीटर दूर से मैंने अपनी माँ को आवाज़ दी थी। बदले में उन्होंने भी जवाब दिया, मगर गाँव का कोई ना कोई कुत्ता भौंका, ना किसी और ने आवाज़ सुनी। कमाल की बात तो ये, माँ का दिल तो सबको पता है। अब माँ को लगा मेरे बेटे को कोई जानवर ना खा जाए। जल्दी जल्दी परिवार के 1-2 लोगों को उठाया और भागी मुझे लेने के लिए। अब जब मैं आश्वस्त हो गया, मैंने उत्सुकतावश बाबा को पूछा, बाबा आप कहाँ ठहरोगे? उन्होंने एक छोटा सा जवाब दिया, जोशीमठ। अच्छा, मैंने कहा। माँ को आते देखने लगा। बाबा जब कुछ दूर लालटेन की रोशनी दिखाई दी और लोगों की आवाज़ें सुनाई देने लगी तो बाबा बोले, अच्छा मैं चलता हूँ, अब डरेगा तो नहीं? मैंने बाबा को बस नमस्ते किया। उन्होंने बस मुझे छुआ नहीं, सिर्फ हाथ उठाकर सर हिलाया और आगे चल दिया। माँ आई, मुझे गले से लिपटाया जैसे कि मैं जंग जीत कर आया हूँ। सब ने डांटा भी। घर आकर मैंने माँ को सारी बात बताई। बाबा कहाँ मिले, क्या हुआ, सब पूछा। माँ भी हैरान थी कि इस सीजन में साधु कहाँ से आया। बोली, कहाँ गया फिर वो बाबा? मैंने कहा, जोशीमठ कह रहे थे। मेरी माँ के चेहरे के भाव आज भी उतने ही स्पष्ट हैं जहन में जितने बाबा की छवि। मेरी माँ का चेहरा एकदम सफ़ेद हो गया। बोली, नरसिंह बाबा थे वो। मुझे अचानक याद आया कि नरसिंह बाबा का मुख्य स्थान तो जोशीमठ ही है। दूसरे दिन पूरे परिवार में चर्चा हो गई। मुझे याद है बाद में माँ ने पूजा भी करवाई थी। उस समय मैं बच्चा था, शायद सांसारिक पापों से दूर, निश्चल निष्कलंक, इसलिए भगवान ने मुझे सुलभ दर्शन दे दिया। या आप समझिए कि आज मुझे ये कहानी आपको बताते हुए भी मेरा रोम रोम खड़ा हो गया है। एक अजीब सी सरहन पैदा हो गई है। आज भी वह छवि मेरे मानस पटल पर छाई हुई है। जय हो बाबा नरसिंह, जय हो, जय महाकाली। देखिए साधकों, आप सभी को यह घटना बतानी थी। बहुत समय से मैं एक सोच रहा हूँ कि यह घटना, जो अद्भुत स्मरणीय घटना मेरे साथ हुई, वह आप लोगों के साथ बताई जाए कि कब किस रूप में, किस मोड़ पर बाबा के, भगवान के दर्शन हो जाए, किसी को नहीं पता है। उसके बाद मैं 10 वर्ष की उम्र में संन्यास धारण किया
और साधना पथ की ओर बढ़ गया। और तब से आज तक मैं बस साधनाओं की तरफ ही बढ़ता चला जा रहा हूँ। बहुत सारी साधनाएं की आप लोगों को जानकारी देता रहता हूँ। साधकों, आशा करता हूँ कि आपको मेरा यह अनुभव स्पष्ट समझ में आया होगा और आपके मन में भी इसे सुनकर एक सिरहन सी पैदा हो गई होगी, आपके रोए रोए खड़े हो गए होंगे। देखिए, जो अनुभव वास्तविक होता है उसमें जब आप उसको सुनते हैं तो आपके पूरे शरीर में एक एक रोम खड़ा हो जाता है। साधकों, आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं, भगवान भक्ति में लगे हैं, साधना पथ में अग्रसर हैं। जल्द ही आपको अपनी सफलता मार्ग में सफलता प्राप्त होगी। इसी आशा के साथ, इसी आशीर्वाद के साथ मैं विदा मांगता हूं। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव, जय बाबा नरसिंह।